भारतीय सेना द्वारा प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। जम्मू संभाग के दूरदराज स्थानों में से युवाओं को भारतीय सेना में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर भारतीय सेना ने उधमपुर जिले के डूडू गांव में प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया, जिसमें उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिले के 11 गांव के कुल 62 युवाओं ने पीआरटी की परीक्षा दी। बढ़ती रैलियों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को फिजिकल, मेंटल और रिटन एग्जाम की ट्रेनिंग दी गई। इस कंप्लीटेशन ट्रेनिंग में सब डिविजनल ऑफिसर डूडू कुलराज सिंह, स्टेशन इंचार्ज डूडू तनवीर सिंह, सरपंच, पंच सहित अन्य मौजूद रहे। 45 दिनों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने इन युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिकों के रूप में शामिल होने के लिए प्रेरित, उत्साहित किया। इस कार्यक्रम में न केवल उधमपुर बल्कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के दूरदराज के क्षेत्रों से भी युवाओं को आकर्षित किया गया, जो युवाओं को राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की इच्छा को दर्शाता है। इसके साथ साथ ट्रेनीज ने भी धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कठिन शारीरिक परीक्षण, व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के साथ साथ उत्साह भी दिखाया। काफी सारी फैसिलिटीज हैं आर्मी में, और सबसे बड़ा जज्बा ये है कि कई बार जब भी हम कहीं फौज में हमारी इंटरेक्शन होती है, ये होते हैं, तो हमें भी लगता है यार हम गलत जगह आ गए, हम आर्मी में तो ज़्यादा अच्छे होते, कुछ करते सबको। कई बार गया मैं 2019 में अमरावती की ड्यूटी थी मेरी, तब भी अमित शर्मा साहब थे, हम दोनों इकट्ठे थे। तब भी शाम को हम ऐसे ही कभी कर्नल साहब आर्मी का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो दो चीज़ें मैंने आज तक देखी हैं। पहले तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी मतलब ओल्ड एज तक, लास्ट तक आपकी सारी केयर करेंगे। केयर टेकिंग मतलब कि वो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, उस तरीके से आपको रखेंगे। मेडिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको ड्यूटीज लेनी है। सिविलियन भी काम करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन उस काम की इतनी वैल्यू है, इतनी कदर है कि हर कोई यही कहेगा कि आर्मी में जाना है, उसकी इतनी इज्जत करते हैं। सर, मेरा नाम शहबाज शकील है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ। सर, जब हम आए थे सर, हम एक नॉर्मल जैसे आप हैं सर, हम मतलब एक सिविल में ऐसे कुछ हमें इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था, कभी हमने पहले कैंप नहीं किया सर। पहली बार कैंप लगा था, तो पहले दिन से ही हमें एक चीज़ सिखा दी गई थी कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, फिट हैं सर किसी भी चीज़ के लिए, फिजिकली जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद स्टडी भी दी गई हमें सर, हमने स्टडी भी की है, उसमें मैक्सिमम मतलब कि हमारा बहुत सारा जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो यहाँ पे आके मिले हैं। जो आर्मी के अंदर जो हमारा 45 डेज़ का ये आर्मी प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग कैंप था, उसकी वजह से मतलब आतंकवाद जहाँ पे भी है सर, यहाँ पे नहीं है सर, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश जैसे बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसा है सर। हम तो कोशिश ये करेंगे सर, हम झड़ से खत्म कर दें सर। आने वाले टाइम में हो जाएगा सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इनका नामो निशान ही बचेगा सर, झड़ से खत्म हो जाएंगे। और हमने यही प्रेरणा ली है, बस आर्मी में जाना, वर्दी पहननी है तो बस पहननी है सर। आने वाली जो भी भर्ती होगी सर, इसमें हम वर्दी पहन के बाहर आएंगे सर। एक बार ग्राउंड में गए, सेलेक्ट होके हर एक मतलब की ट्रेनिंग करके यूनिफॉर्म डाल के बाहर आएंगे सर। मैं ये निवेदन करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि जो पिछले कुछ दो सालों से जो बीच में भर्ती वगैरह हुई है सर, उनके सर एग्ज़ाम भी पेंडिंग है अभी, तो उनके भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और हमारे भी सर जो अभी का यूथ है सर, इनकी भी एज की वजह से सर, इनका जो जुनून है, जो जोश है आर्मी में जाने का सर, वो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। ये नहीं कि ख़त्म हो रहा है, वो ऐसी बात नहीं है, बस एज की लिमिट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए सर, जो जिनके एग्ज़ाम पेंडिंग है वो एग्ज़ाम क्लियर किए जाएँ। और हम जो यूथ है अभी जो मतलब कि बचे हुए हैं, जिनका जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, आने वाली भर्तियों के लिए, हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती आए। और सर, जो भी हमारी जो बदनामी है जम्मू कश्मीर को लेकर सर, हम ये चाहते हैं कि एक बार जब हम सेलेक्ट हो जाएं तो हम इस आतंकवाद को जड़ से निकाल के फेंक देंगे। बस एक बार सर, आप जल्दी से कोशिश करें कि जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आर्मी रिक्वायरमेंट मतलब की जो भर्ती है वो कर दें। हम आपसे दिल से इस चीज़ का आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए सर। जो जहाँ डुड्डू में आर्मी प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप लगा है आर्मी का, तो इससे हमें सर बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि सर हम पहले फिजिकली, मेंटली, सोशली इतना फिट नहीं थे, तो आर्मी की ट्रेनिंग से हम सर बिल्कुल फिट हो गए।
तो सर पहले से इतना थोड़ा ज़्यादा नहीं था, मगर जब सर ये कैंप लगने लगे तो इससे सर जुनून बहुत ज़्यादा हो गया। अब सर कहीं भी बत्ती आएगी हम नहीं छोड़ेंगे सर। थोड़ा कम था, मगर जब से सर ये कैंप शुरू हो रहे हैं तब से सर जुनून तो सर क्या बहुत ज़्यादा जुनून है। मैसेज तो यही है सर, पहले तो सर आपको भी पता है लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में सर कोई भी कैंप ना हो पाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो चुका, कैंप लगने लगे और सर हमारे मैक्सिमम यूथ सर अभी थोड़े स्कूल भी खुलने लगे, स्कूल में भी जा रहे हैं और स्कूल से भी सर आके कोशिश कर रहे हैं कि कैंप में थोड़ा सहयोग दे रहे हैं लड़के। मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मैं डुड्डू का यहीं का रहने वाला हूं प्रॉपर। और सर हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि 45 दिन का इन्होंने एक कैंप फ्री में यहाँ पे लगाया। और सर यहाँ का जो जितना भी यूथ था, जिनको सर मेंटली और फिजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं थे, और कहीं ना कहीं सर हमारी यही कमजोरी थी कि तभी हमें यहाँ पे बैकवर्ड एरिया में हमें पाया जाता है। तो इंडियन आर्मी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आके दूर दराज इलाके में आके हमारी अच्छे से हमें प्रिपेयर किया मेंटली फिजिकली। आज हम इतने प्रिपेयर हैं कि कहीं भी इंडियन आर्मी की रैली होगी तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से फिट हैं सर। हम कहीं भी अब हार नहीं मान सकते। इंडियन आर्मी सर ने हमें इतना इस काबिल बना दिया है कि अब हम कहीं भी जाएंगे तो कभी भी हार नहीं मानेंगे। और सर कहीं ना कहीं आने वाली नेक्स्ट भी हम यही आर्मी से गुजारिश करते हैं कि ऐसे ही कैंप यहाँ पे और भी लगते रहें, ताकि हमारे बाद जितने भी यूथ आएंगे सबको सीखने का मौका मिले और सभी यूथ यहाँ से आगे बढ़े, ताकि हमारा इलाका जो है डेवलपमेंट हो यहाँ पे और सर अच्छे से हमारा ये एरिया ग्रो अप हो। जल्दी से जल्दी हम यहाँ से बैकवर्ड एरिया से कहीं ना कहीं आगे पहुँचे सर। कहीं ना कहीं हम पहले यहाँ पे इतना हमारे अंदर इतना जुनून नहीं था, लेकिन जब से हमें इंडियन आर्मी के अंडर हम आए हैं और हमने 45 दिन के अंदर हमने इतना सीखा कि अब हमें ये नहीं लगता कि कोई भी आतंकवादी या कोई भी दुश्मन हमें या कुछ, हमें ये बिल्कुल खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। अब हम इंडियन आर्मी के लिए बस दिल में एक ही जुनून है कि कहीं ना कहीं हम आर्मी में एक बार भर्ती हो जाएंगे। और जैसे ये घुसपैठ ये हमारा JNK स्टेट कहीं ना कहीं आतंकवादियों की वजह से पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के लड़के जितने भी हैं और दूर दराज इलाकों के जितने भी लड़के हैं, सबके अंदर ये मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबके अंदर यही जुनून होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से इस बैकवर्ड इलाके से निकल के अपने छोटे मोटे मोहल्लों से निकल के हम इंडियन आर्मी में जाएं और अपने देश की सेवा करें, ताकि कोई भी दुश्मन बाहर से आके हमारी जो स्टेट है या हमारा पूरा देश है इसमें कोई भी किसी तरह की आंच हमें पहुंचा सके सर।